इस रक्षाबंधन करिए ये चीजें। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है और आपकी लाइफ ऐसे चेंज ना हो जाए, तो इसी वीडियो पे आके बोलना कि मैडम इतना खर्चा करवा दिया, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगेन, भाव होना चाहिए, जो भाव मैंने बोला है। तो पूरी वीडियो को देखो, वीडियो अच्छी लग जाए, आपको पता है क्या करना है। और 100 नहीं, 1000 नहीं, 1000 करोड़% ये चीजें काम करती हैं। लेकिन इसी तरह से, इसी भाव के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिस तरह से हर एक वार का अपना महत्व होता है, वार यानी कि सोमवार, मंगलवार, उसी तरह से होता है परिवार। और हमने सबसे वार तो हम लेके चलते हैं कि मंगल को ये करना है, सोम को ये करना है, शनि को ये करना है, लेकिन हमने अगर छोड़ दिया तो हमने छोड़ दिया परिवार। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट जो था ना, वो परिवार ही था। ठीक है, तो पीछे मैंने एक वीडियो शेयर की है, कुछ चीजें उसमें हो सकता है आपके लिए वैल्यू कुछ लाइफ में ऐड कर सके, तो उनके ऊपर काम करना है। लेकिन राखी पे क्या ऐसा कर सकती है बहन की उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, या क्या क्या ऐसा भाई कर सकता है कि अगर बहन किसी तकलीफ में है तो वो उससे निकल पाए। ठीक है, सबसे इससे पहले पहले वाली वीडियो देखोगे ना, तब इस वीडियो से आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। अब बारी आती है गिफ्ट्स की। हम अपनी बहनों को क्या ऐसा दें कि दोनों के दोनों परिवारों में रिश्ते अच्छे रहें, सुख शांति समृद्धि के साथ साथ मान सम्मान बढ़े, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े और खूब धन लाभ हो, बीमारियों से दूर रहे। क्या ऐसी चीज दे सकते हैं? तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यही है कि थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, बहुत आगे हम आ गए हैं, क्योंकि आज हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, हम वास्तु के हिसाब से चलते हैं, हम दिशाओं के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला, सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन हमने अगर कुछ छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया परिवार। तो हम वहां चलते हैं। अगर आप अपने दादी और नानी की अगर बात करें, तो सबसे पहली चीज जो होती थी ना, भाई जब अपने बहन से राखी बंधवाता था, सबसे पहले उसे कॉल करता था, बुलाता था। अगर वो नहीं आ पाती तो वो जाता था। तो पहले ये चीज आपको करनी है। ठीक है, दूसरी चीज, जब बहन अपने भाई के घर जाती है, राखी बांधती है, तो भाई अक्सर, अब आजकल हम क्या करते हैं ना, राखी बांधती फिर हम पेटीएम कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, ये ले बहन हो गया। तो ना वो लक्ष्मी आपके हाथ में आई, ना वो आपके टच में आई, ना उस बहन के टच में आई, और सारा जो मामला है ना, वो सारा टच का ही है। जब आप अपने बहन की भाई की हाथ पे राखी बांधते हो, जिस भाव से आप बांधते हो, क्या वो गूगल के माध्यम से भेजी हुई राखी करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि भाव हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए गूगल पे करिए, फोन पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी बहन से राखी बंधवा रहे हैं, तो थोड़े से चावल आपको अपने हाथ में रखने हैं, और कुछ ना कुछ दक्षिणा, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, मैं कहती हूँ 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक, जो आपकी सामर्थ्य हो। मत भागिए पैसों के पीछे कि मैंने इतना दिया या मेरे भाई ने इतना दिया, मत करिए ये चीज। जितनी आपकी सामर्थ्य है और जो आप खुशी खुशी उसे भेंट देना चाहते हैं ना, वो वाला। तो आपको थोड़े से चावल लेने हैं और कुछ पैसे आपको अपने हाथ में लेने हैं जब आप राखी बंधवाएंगे। तब बहन आपके हाथ पे राखी बांधे। ठीक है, जब बहन आपके हाथ में राखी बांधेगी और अपना हाथ आपके हाथ में रखेगी, तभी आपने वो दक्षिणा अपनी बहन के हाथ में देनी है। ये है सही तरीका राखी बंधवाने का। हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम जो बहन करेगी, अपने भाई को हल्दी का, पहले हल्दी का टीका लगाई, देन कुमकुम लगाए और चावल। ठीक है, इन चीजों को करने के साथ साथ हमारी दादी नानी जो चीजें करती थी, और मैंने अक्सर अपने पिता को देखा है, अपने मेरे फादर को देखा है, वो ऐसे ही राखी बंधवाते थे। और जब मैंने इन चीजों पे गौर किया ना, तब समझ आया कि भाई मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है। आजकल हम राखी तो बंधवा लेते हैं, या तो भाभी गिफ्ट दे देती है कि भाई चलो तेरी भाभी दे देगी। भाई के हाथ से कोई भी दक्षिणा जब तक बहन को नहीं दी जाएगी, तब तक जो भी रिलेशन है भाई बहन का, वो, और जो पर्पज है हमारा राखी का कि रक्षा करेंगे, लाइफ, जो बहन जो सेंटेंस बोल रही है टाई करते टाइम कि मेरा भाई खुश रहे, इसकी लाइफ में दुख कष्ट तकलीफ खत्म हो जाए और सही मार्ग पर चले, इसकी बुद्धि सही निर्णय ले पाए, वो चीज तब तक काम नहीं करती है। ठीक है, आपको दक्षिणा देनी है। दूसरी चीज, आपको अपनी बहन को कोई भी कपड़ा जरूर देना है। कपड़ा अगर हो सके तो जितने भी शुभ कलर होते हैं वो आपको पता ही है, वो दे सकते हैं। अगर कुछ कष्ट तकलीफ चल रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक ग्रीन कलर अपनी बहन को जरूर दें। वो ग्रीन कलर क्या हो सकता है? वो ग्रीन कलर आपकी बुद्धि का कारक होता है। आप मानो चाहे ना मानो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में चल रही है ना, वो पैसा नहीं होता है,
वो पैसा जिस भी वजह से हुआ, डिसाइड जो किया था, निर्णय जो लिया था, वो आपकी बुद्धि ने लिया था। तो इस बुद्धि के कारक को ठीक करने के लिए आप अपनी बहन को ग्रीन कलर का कोई भी कपड़ा दे सकते हैं। उसमें सूट हो सकता है, उसमें साड़ी हो सकती है, उसमें कोई कुछ भी हो सकता है जो आपकी सामर्थ्य है। आप चाहें तो एक ब्लाउज पीस भी दे सकते हैं, है ना। आप बहुत से लोग ऐसे होंगे कि भाई इतना सब कुछ क्या करे, कहाँ से करे कि पैसा भी दे। अभी तो और भी चीजें बताने वाली हूँ मैं जो आपको देनी है अपनी बहन को। तो आप जो है ना ग्रीन कलर का एक ब्लाउज उसे दे सकते हैं, ठीक है, हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज देनी है वो आपको अपनी बहन को देना है अनाज। अनाज, जिस घर में अन्न नहीं है, अगर आप मानिए इस चीज को, अगर आप पहले के टाइम में भी देखें तो पैसा जोड़ दिया जाता था, कपड़ा जोड़ दिया जाता था, तीसरी चीज होती थी अन्न। जब भी बहन अपने मायके आती थी, भाई के घर आती थी या मायके आती थी, तो उसे अन्न दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि हमारे घरों में अन्न होता भी था, और जब अन्न का दान हम करते हैं, ये एक सबसे बड़ा दान माना जाता है। जब हम अन्न का दान करते हैं तो उतनी समृद्धि हमारे घर में आती है। तो अन्नपूर्णा हमेशा हमारे घर में रहती है। तो आपको अन्न का दान करना है। अन्न के दान में सबसे बेस्ट है चावल, आप दान दे सकते हैं। अगेन, जितनी आपकी सामर्थ्य है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जो भी है, प्लीज क्वांटिटी पे मत जाइए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर सच में त्योहार को मनाना है तो क्वांटिटी का ध्यान मत रखिए, बस सिर्फ भाव और उस जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, आप अनाज दान दे सकते हैं। कोई भी अनाज दे सकते हैं, चावल, दाल, गेहूं, आटा, जो आप कुछ भी आप अपनी बहन को अनाज जरूर दें। अब एक और चीज आती है जो हम अक्सर, अगर आप अपनी लक को इनहेंस कर सकते हैं तो वो एक चीज है गोल्ड एंड सिल्वर। अब बहुत से लोग ऐसी बात करेंगे कि इसका कनेक्शन क्या है, कनेक्शन भी समझाऊंगी, क्यों देना जरूरी है ये भी बताऊंगी, और क्या ये सिर्फ देने से होगा? नहीं होगा। आप सारी चीजें दे दो फिर भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका भाव अच्छा नहीं था। आप सच में उस भाव से दीजिए, सच में वो भाव रख के अगर देंगे तो डेफिनेटली आपकी चीजें काम करेंगी। सिल्वर आप अपनी बहन को दे सकते हैं। अब सिल्वर इतना महंगा है और गोल्ड इतना महंगा है, तो क्या कर सकते हैं, आप अपनी बहन को कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी दे सकते हैं, ठीक है। वो अभी आजकल तो 1 ग्राम गोल्ड, ये सारी चीजें भी आ रही हैं, और बहुत छोटी चीज दे सकते हैं। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा बात अगर करूं तो आप सिल्वर का एक कॉइन दे सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम कॉस्ट में आ जाएगा, आपके ऊपर भी भारी नहीं पड़ेगा और आपकी बहन को भी बहुत बुरा नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन मेरा हमेशा ऐसे भाव रहता है, जब भी मैं मेरे छोटे भाई से, बड़े भाई से ले लेती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कोई कंडीशन खराब है और जब वो मुझे कुछ भी देता है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। तो ऐसा भाव होता है कि मैं बोझ बन रही हूँ, ऑलरेडी इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मुझे नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा भाव आ जाता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि ऐसी चीज दे कि ना उसे बुरा लगे लेते टाइम और ना आपको बुरा लगे देते टाइम, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा सिल्वर का कॉइन दे सकते हैं। नहीं है उतनी सामर्थ्य तो कुछ भी एक छोटी सी चीज आप सिल्वर की ले सकते हैं। जब आप ज्वेलरी की शॉप पे जाएंगे तो वहां पे आप देखोगे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आप ज्वेलर से पूछोगे ना तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सेम इसी तरह से आप गोल्ड भी दे सकते हैं। गोल्ड अगेन सबसे बेस्ट है, अगर आप दे पाते हैं तो गोल्ड में सिर्फ एक नोज पिन दे दीजिए। जरूरी नहीं है आपको 22 कैरेट देना है, आप 18 कैरेट दे सकते हैं, आप 14 कैरेट दे सकते हैं, इससे कम भी आता होगा तो आप अगेन ज्वेलरी की शॉप पे जाके वहां पे अपने लिए कुछ ऑप्शन रख सकते हैं। या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ रही है जिनपे सिर्फ या तो सिल्वर की कोटिंग होती है या फिर गोल्ड की पॉलिश उनके ऊपर होती है, तो वो चीज भी आप दे सकते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। 500 से लेके 2000 के बीच में आप कुछ भी आप इन्हें दे सकते हैं। इससे क्या होगा, गोल्ड देने से क्या होगा और सिल्वर देने से क्या होगा, जो आप चीजें देख रहे हैं, जैसे आपने पता है कि ये आपकी लाइफ में, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो नेचर का रूल होता है, थोड़ा सा मैं भावुक हो चुकी हूँ, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज करना। तो जो चीज हम देते हैं नेचर को, वो चीज हमारे पास वापस आती है। और कन्या का दान जो सबसे बड़ा दान हमारे यहाँ माना जाता है, सेम ये जो दान हम कर रहे हैं, दिन की वैल्यू होती है, मैंने बोला ना वार की वैल्यू होती है, तो उस दिन है रक्षाबंधन। और जब उस टाइम पे और उस दिन आप, वैसे देने को तो आजकल हर कोई
जो है ना, हर बार चीजें हम अपनी बहनों को देते ही रहते हैं, लेकिन उस दिन का विशेष महत्व है। ये आपकी लाइफ में जो आपका मन होता है ना, उसको कंट्रोल करता है सिल्वर। तो सिल्वर से क्या होता है, जब आप सिल्वर को दान करते हो तो आपका मन, कभी होता है कि मैं ये काम कर लेता हूँ, कभी होता है नहीं यार ये नहीं करता हूँ, ये कर लेता हूँ, कभी बहुत दुखी हो जाता है कि सब कुछ छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला है, कभी लगता है कि मैं एक दिन में राजा बन जाऊं, ये हो जाए, ये हो जाए। ये आपके मन का कारक होता है। जब आप सिल्वर देते हो तो आपके मन के ऊपर कंट्रोल होने लगता है। तो सेम आपकी लाइफ में भी वो कंट्रोल जब होगा और आप डिसीजन सही ले पाएंगे और आपकी लाइफ चांदी चांदी होने लगती है। सेम यही जो सोना है, ये सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप अपने बहुत ज्यादा लाइफ में प्रोग्रेस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, नेम फेम बहुत ज्यादा आपका होने लगता है अगर आप सोने का दान करते हैं। तो ये दान सच में अपनी बहन को देना जो होता है ना, रक्षाबंधन के टाइम पे, तो ये सच में आपकी लाइफ में ये सारी चीजें लेके आएगा। प्लीज करिए चीजें, जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको शेयर की हैं। लेकिन जब भी आप आपकी बहन आपके घर से वापस जाए तो कम से कम यही 5, 7 या 11 चीजें आप उसको देने चाहिए। आप जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक बार इसको बाइंड अप करते हैं चीजों को। सबसे पहले वस्त्र, उसके बाद अनाज, और उसके बाद जो आपको देना है फल फ्रूट, जो भी आप देना चाहे वो होनी चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। आपका रिश्ता, प्रॉब्लम सिचुएशन चाहे जो भी हो, वो मिठास हमेशा बना रहे। मिठाई जरूर देनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र मैंने बता दिया, सोना चांदी, जो आपकी सामर्थ्य हो, जो आपकी इच्छा हो वो देनी चाहिए। और आपको देना चाहिए पैसा, यानी कि कितनी भी, मैं कहती हूँ 1 रुपए से लेके अब आपकी सामर्थ्य कहीं भी चले जाइए। आई होप कि ना वो बहन बुरा मानेगी अगर आप कम देते हो तो। और वस्त्र में अगर एक ब्लाउज का पीस भी दे देते हो, मैं कहती हूँ एक हैंकी भी दे देते हो, वो भी चलेगा। बट प्लीज करिए, मैं कहती हूँ एक पूरे भाव से करिए ये चीजें। और लाइफ अगर विद इन 6 मंथ चेंज ना हो जाए तो वापिस आ जाना इसी वीडियो पर, बोलना कि मैम क्या बोला था, हमारा तो नुकसान ही करवा दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो प्लीज करिए चीजों को। वीडियो अच्छी लग जाए लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। हर हर महादेव।